कढ़ाई चाहे रेस्टोरेंट पर तैयार की जाए या घर में, जो उसमें सबसे बड़ा एक इशू आता है वो मसाला या ग्रेवी जिसे कहते हैं, वो सही से तैयार नहीं किया जाता। इसी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेस्टी चीज कढ़ाई में होती है वो उसकी ग्रेवी या मसाला है। मैं आज आपके साथ जो कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा उसमें मसाला और ग्रेवी बहुत जबरदस्त तैयार होगा। मटन में तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसकी मेकिंग भी बहुत आसान है और ये बनती भी बहुत ज्यादा मजेदार है। तो आज फिर आपके साथ मसालेदार और मजेदार कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। तो फिर इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो मटन लिया है। यही आप रेसिपी बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त आपने हड्डी वाला और बगैर हड्डी दोनों मिक्स लेना है। गोश्त जितना अच्छा होगा टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और मटन की कढ़ाई सबसे मजेदार बनती है। तो ये देखिए गोश्त जरा बेहतरीन सा यहाँ पे लिया है, इसे हमने साफ कर लेना है। प्रेशर कुकर में इसे पहले बनाएंगे। अगर आप चिकन बना रहे हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, जो कढ़ाई का प्रोसेस होता है। देखिए गोश्त ऐड किया, इसके साथ में यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज है जिसे रफली चॉप करते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का जो फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच वो ऐड कर रहा हूँ और नमक 1 खाने का चम्मच ऐड किया है, या एज पर टेस्ट है। और इसमें 500 से 700 ml पानी ऐड किया है। आप अपने जिस इलाके में गोश्त गला रहे हैं उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। इतना ही पानी रखेंगे, ज्यादा हमने पानी नहीं रखना। तो प्रेशर कुकर को सेट किया जाएगा। 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह ये गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। हमने 70 से 80% गोश्त को गलाना है और इसी पॉइंट पे जो मसाले की बेस है वो फर्स्ट स्टेप में बनेगी। तो ये देखिए गोश्त यहाँ पे 70 से 80% गल चुका होगा क्योंकि ये कढ़ाई में मजीद पकना है। तो ये जो हमने प्याज ऐड की थी 2 मीडियम साइज की, उससे भी इसका मसाला बहुत अच्छा बनेगा। गोश्त देखिए जितना मैंने आपको बताया उतने हमने गला लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे देखिए लोहे की कढ़ाई ली। अगर ये हो तो बेहतर, नहीं तो घर में जो भी आपके पास कढ़ाई है उसमें हम इसे डाल देंगे। और ये जो प्याज का पानी और प्याज है इसे देख के आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे इसी के साथ इसका मसाला तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमें अपने फ्लेम को हाई रखना है। रेस्टोरेंट्स में तो उनके चूल्हे बहुत ज्यादा तेज होते हैं इसलिए उनकी कढ़ाई बहुत जल्दी तैयार होती है, लेकिन हम घर में तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से तैयार करेंगे। टमाटर 400 ग्राम है, दरमियान में से कट कर लिए हैं और ये सारे इसके ऊपर सेट कर दूंगा। 10 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रख के कवर करना है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये नीचे से लग जाएगी, इसलिए आपने फ्लेम लो रखिएगा। और ये जब हम खटाएंगे तो आप देखेंगे कि टमाटरों के छिलके बहुत अच्छे तरीके से गल चुके होंगे और वो अलग हो जाएंगे इजीली। ये देखिए इस तरह से चिमटे की मदद से आप उठाएंगे तो तमाम छिलके अलग हो जाएंगे। छिलके इसमें अच्छे नहीं लगते। इसी तरह से कढ़ाई बनाई जाती है, लेकिन ये जो तरीका हम रखेंगे उससे थोड़ा मसाला इसका ज्यादा तैयार होगा। तो चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम टमाटरों को यहाँ पे हमने हल करना है, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे क्योंकि टमाटर हल नहीं होंगे तो इसकी ग्रेवी सेट नहीं होगी। ये देखिए जब चम्मच चलाते जाएंगे तो यहाँ टमाटर हल होते जाएंगे। जो रह जाए इस तरह से साइड पे निकाल के आप उन्हें अलग से भी क्रश कर सकते हैं, क्योंकि टमाटरों का हल होना बहुत जरूरी है। जब इस तरह से तमाम टमाटर हल हो गए तो इसमें हम आधी प्याली ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये कुकिंग ऑयल इनफ है, अगर आपको जरूरत पेश आए तो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। जब ये कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसके बाद सिर्फ एक मसाला इसमें ऐड करना है, वो है रेड चिली पाउडर। वो भी आधा खाने का चम्मच ऐड करेंगे, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मैं इसमें स्पाइस को जो सेट करूंगा वो हरी मिर्च की पेस्ट है उसके जरिए करने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा खाने का चम्मच जो रेड चिली पाउडर है वो ऐड किया है और बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट तक सिर्फ एक मसाला इसमें जाएगा, वो है लाल मिर्च का पाउडर। इसे हमने यहाँ पे 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। स्पाइसी करने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच ग्रीन चिली की पेस्ट ऐड की है, यही ऐड कीजिएगा। एक तो इससे ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें घर के मसालों के साथ तैयार करेंगे और इसका मसाला या ग्रेवी बहुत मजेदार बनने वाला है, ये आपके सामने से देख सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भूनना है। ऑयल जब इसका सेपरेट हो जाएगा तो आधी प्याली इसमें हमने गाढ़ा दही ऐड करना है। दही गाढ़ा हो और खट्टा ना हो। तो दही ऐड करने के बाद इसमें हम 2 से 3 मसाले मजीद ऐड करेंगे। दही ऐड करने से भी इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज्यादा थिक और मजेदार बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन ये तैयार हो रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस पॉइंट पे जब हमने दही ऐड कर ली और 4 से 5 मिनट इसे पका लिया है तो हमने इसमें 2 मसाले ऐड करने हैं। ये देखें इस ग्रेवी चेक कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया, यहाँ पे हम जो साबुत धनिया होता है वो कुटा हुआ वो 1 खाने का चम्मच और भुना कुटा हुआ जीरा भी 1 खाने का चम्मच। सिर्फ 2 से 3 घर के मसालों के साथ हमने ये कढ़ाई तैयार की है। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से बनाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। आप कलर धनिया डालने के बाद इसका चेक कीजिए कितना जबरदस्त यहाँ पे आ गया है। हरी मिर्च मैं इसमें 2 से 3 बारीक बारीक काट के ऐड कर रहा हूँ। ये टेस्ट के लिए भी है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। कढ़ाई आपने बहुत दफा बनाई भी होगी, खाई भी
भी होगी, लेकिन जिस तरह से मसाला मैंने तैयार किया है इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे तो कढ़ाई आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी और आप बार बार इस तरह से बनाने वाले हैं। इसके टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें आप बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी का 1 खाने का चम्मच ऐड करूंगा। इससे जो इसकी खुशबू और जायका है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मजेदार ये लगता है। तो आप लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह कढ़ाई जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं उससे कहीं भी कम नहीं है और इतनी ग्रेवी वो कभी भी बना के नहीं देती जितनी मैंने आपके साथ रेसिपी में शेयर की है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कढ़ाई से आप बीफ में भी तैयार कर सकते हैं, इसे चिकन में भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी। तो मेरी बाकी रेसिपीज भी देखिएगा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये मसालेदार मजेदार सी रेसिपी जो है ये भी आपने जरूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में और बाकी रेसिपीज देख के वो भी लाइक कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।